प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर हमको यह दिन प्रदान किया। आइए अजीजों, अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। अजीजों, क्या कभी आपने खुद को ऐसी परिस्थिति में पाया है जब आपने अपने काम या चर्च के किसी काम को करने से पहले तैयारी ना की हो और दूसरों की आशा आप पर हो? आपका दिल जोर से धड़कने लगेगा। आप यह सोच रहे हैं मैं ठीक से कर लूंगा। आप तैयार नहीं हैं, पर आप ये आशा कर रहे हैं कि किसी भी तरह आप काम चला लेंगे और किसी को खबर ना होगी। पर फिर भी यदि आप दूसरों को धोखा देने में सफल हो जाते हैं, आपको सच्चाई की जानकारी हो जाएगी और आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। आपके दिल की गहराई में आपको ये महसूस होगा कि आपने सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं किया है। आपको ये सोचकर चैन तो मिलेगा कि आपने सब कुछ संभाल लिया है, पर आपने ये आत्मविश्वास के बजाय डर के कारण किया है। प्रभु यीशु मसीह जिस पीड़ा से गुजरे, ये उसका भी प्रशिक्षण और तैयारी यीशु मसीह ने की थी। उसने अपने महापुरोहित के पद के लिए तैयारी की ताकि वास्तव में वे सिद्ध हो जाए। यदि हम निकालें इब्रानियों की पत्री 5 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। मेरे दोस्तों, यदि प्रभु यीशु मसीह को सिद्ध बनने के लिए तैयारी की जरूरत पड़ी, तो हमारे मन में भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमें भी बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है। आपको किस तैयारी की जरूरत है? जैसा मैंने पहले कहा था कि जिस तरह की तैयारी की आपको जरूरत है, वो निर्भर करता है उस काम पर जिसके लिए आपको चुना गया है। और उस वक्त आपके जीवन के मौसम पर कई लोगों के लिए उनकी प्रथम तैयारी स्कूलों में जाकर होती है। दूसरों के लिए ऐसा संभव नहीं है। एक विवाहित महिला जिसके 3 बच्चे हैं और जो नौकरी भी करती है, वो 30 साल के लिए सब कुछ छोड़कर, या 3 साल कह सकते हैं कि सब कुछ छोड़कर बाइबल कॉलेज या वेबसाइट प्रशासन की डिग्री लेने के लिए तैयारी नहीं कर सकती है। यदि आप विद्यालयों जैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अपना पूरा समय उसमें नहीं लगा सकते हैं, तो आप इंटरनेट कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। अपने दिल की माने और सही वक्त आने पर परमेश्वर आपकी अगुवाई सही लक्ष्य की ओर करेगा। यदि आपके दिल में ऐसा कुछ है जिससे आपको लगता है कि आपको वह काम करना चाहिए पर उसे आप अभी करने में असमर्थ हैं, इससे आप निराश ना हो। आप किसी भी बात को प्रत्यक्ष होते हुए देखने से पहले उन्हें अपने दिल में कई वर्षों तक सहेज कर रख सकते हैं। आपके सपनों को अपने दिल में बढ़ने दें, प्रार्थना करें और सही वक्त आने तक खुद को तैयार रखें कि हर संभव कोशिश करें। ये जरूरी भी है कि आप इस विचार को समझें कि परमेश्वर जो आपसे कराना चाहता है उसके लिए औपचारिक प्रशिक्षण लेना जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी है कि आप समझे कि परमेश्वर हर किसी को पूर्ण सेवकाई के लिए नहीं बुलाता है। उसने शायद आपको व्यवसाय, सरकारी या किसी अन्य क्षेत्र के काम के लिए बुलाया हो, पर यदि आप उसे आत्मविश्वास के साथ करना चाहते हैं तो आपको तैयारी की जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों ने औपचारिक प्रशिक्षण लिया है उन्हें भी अनुभव की जरूरत है। किसी चीज की जानकारी होना और उसे कैसे व्यवहारिक रूप में लागू किया जा सकता है, दोनों अलग बात हैं। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों को सहा उसे उसने अनुभव हासिल किया कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनके जीवन में अनुभव हो। इसलिए उसे आपका प्रशिक्षण और तैयारी आज से शुरू करने को कहें और आप अपने भविष्य के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। हम उम्र भर सीखते रहना चाहिए। हमारे को चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, हमें सीखते रहना चाहिए। और यदि हम अपने जीवन को एक पाठशाला की तरह माने जिसमें हम शामिल हैं, तो प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं। हम सीख सकते हैं।
यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। मेरे जो परमेश्वर ने यह वादा किया है कि हमारे जीवन के पिछले वक्त के अपमान और परेशानियों के बदले दूना प्रतिफल देगा, और मैं उसके वचनों की सच्चाई का जीवित गवाह हूं। कुछ लोगों को अपनी नौकरी द्वारा प्रशिक्षण मिलता है, वे किताबी लोग नहीं होते और ज्यादातर वे अनुभवों से सीखते हैं। बहरहाल हम सीखते हैं, हम खुद को इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि परमेश्वर हमें अपने तरीके से तैयार करेगा। हर कोई जो परमेश्वर की सेवकाई करता है, उन्हें सेमिनरी या बाइबल स्कूल से शिक्षा हासिल नहीं की होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं और ऐसे बहुत से लोगों को हम देखते हैं। न हर कोई जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी महापालिका के कार्यकर्ता हो, जरूरी नहीं कि वो कॉलेज गए हों। परमेश्वर कुछ लोगों को बहुत सी प्राकृतिक खूबियों और बहुत सारी सहज बुद्धि से सुसज्जित करता है। मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे भविष्य के लिए आपकी एक तैयारी के रूप में ले। ऐसा हो सकता है कि आप हर अनुभव से कुछ सीखें। छोटी शुरुआत से नफरत ना करें। अक्सर उन छोटी शुरुआत को ही हमें पहले संभालना होगा, हम उनको ही संभाल सकते हैं। जब परमेश्वर को पता चलता है कि हम तैयार हैं तो वह हमें अधिक देगा। अपनी यात्रा के हर कदम का मजा ले, जल्दबाजी ना करें। और अगली चीज है, अपना पात्र निभाएं और परमेश्वर बाकी संभाल लेगा। यदि आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं तो परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो आप नहीं कर सकते। अच्छी तरह से खुद को उस काम के लिए तैयार कर लीजिए जो आपके सामने है, और परमेश्वर कुछ ऐसी अलौकिक खूबियों को प्रकट करेगा जो आपको अचंभित कर देंगी। मैं अपने प्रचार के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करता हूं और अक्सर जब मैं पढ़ता हूं तो खुद के मुंह से ऐसी बातों को कहता हुआ पाता हूं जिसकी मुझे जानकारी ही नहीं थी। मैंने अपना काम किया था और परमेश्वर ने अलौकिक बातों को प्रकट कर मेरे उपदेशों को और बेहतर बना दिया। अगर मैं आलसी होता और यह सोचता कि मुझे तैयारी की जरूरत नहीं तो वह अलौकिक बात प्रकट ना होती। तैयार रहने के लिए आपको उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है जिसे आप नहीं जानते। बस उस काम को करें जो आप जानते हैं। आपका विश्वास से भरा कार्य एक बीज है जिसे आप बोते हैं। विश्वास द्वारा बीज बोएं और परमेश्वर सही वक्त आने पर उपज लगाएगा। जब यीशु स्वर्ग की ओर ऊपर गया तब उन्होंने मनुष्यों को वरदान दिया। यदि हम देखें इफिसियों 4 बाब और 8वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए वह कहता है कि वे ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया है और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं तो परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो आप नहीं कर सकते। यदि हम आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं और अपने पात्र को निभाएं तो वह आपको ऐसे लोगों से घेर देगा जिनमें वो खूबियां और गुण हैं जो आप में नहीं है। जब आप एक व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है तो प्राय उन्हें दूसरे लोगों से मदद नहीं मिल पाती। वो दूसरों से अपनी तुलना करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा दी गई सहायता को नहीं पाते हैं। असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी आपसे परमेश्वर द्वारा निर्धारित आपके अद्भुत जीवन को चुरा लेती है, जिसकी वजह से हमें जिसकी तारीफ करनी चाहिए हम उससे जलन और नफरत करने लगते हैं। बहुत से लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे सब कुछ नहीं कर सकते। वे नकारात्मक लोग होते हैं जो उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वे नहीं कर सकते, बजाय इसके कि वे उस पर नजर डालें जो वो कर सकते हैं और फिर उसे करें
आपको पूरा काम को खुद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उस काम को करें जो आप बेहतर रूप से कर सकते हैं, और याद रखें कि परमेश्वर उसमें वो जोड़ेगा जो आपके पास नहीं है। और अगली चीज है कि अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें। आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? यदि आप अच्छी तरीके से तैयार होना चाहते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे आपको उस समय की बर्बादी करने से बचने में मदद मिलेगी जिसे आप उस काम में लगाएं, जिसे आप किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकते। मैं एक अच्छा संगीतकार या गायक नहीं हूं। एक बार मैंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि मैं गिटार बजाना सीखूंगा, और तुरंत मैंने ये खोज निकाला कि मैं इस क्षेत्र में मेरी जो योग्यता है वो बिल्कुल शून्य है। पहली बात तो यह है कि मेरी उंगलियां मोटी हैं और मैंने संघर्ष किया पर मैं सफल नहीं हो पाया। क्योंकि मेरा काम गिटार बजाना नहीं है। यदि मैंने गिटार सीखने पर अपना जोर लगाया होता तो शायद खुद को एक असफल व्यक्ति महसूस करता, और यदि दूसरों के सामने बजाने की कोशिश करता तो मुझमें आत्मविश्वास नहीं होता। जितना भी आप कोशिश कर लें, आप उस काम को पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ नहीं कर सकते जो आपके लिए नहीं है। इसलिए इस बात का निश्चय कर लें कि जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो सच में आपके लिए ही है, और क्योंकि आप दूसरों के मन में अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि बहुत से लोग उन लोगों को खुश करने के लिए अपना अधिकांश समय बर्बाद करते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। जो आप नहीं कर सकते उसे कबूल करने से ना घबराएं। अपनी कमजोरियों को जानें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे उन लोगों को आपके जीवन में भेजे जो आपके लिए वो कर सके जो आप नहीं कर सकते। मैं गा नहीं सकता और ना ही संगीत साधनों को बजा सकता हूं, पर परमेश्वर ने मुझे सबसे अच्छे स्तुति और आराधक करने वाले लोगों को प्रदान किया है। मैं ये कहने से नहीं डरता कि मैं कुछ बातों को नहीं जानता, और मैं उन कमजोरियों को विकसित या जिसे कह सकते हैं विकसित करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं करता। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी ताकत को पूरी ताकत के साथ जानना होगा। उन चीजों की सूची बनाइए जिसमें आप अच्छे हैं, और प्रतिदिन का आश्वास अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन अभ्यास कीजिए जिस भी चीज में आप अच्छे हैं। जब तक आपको अपनी काबिलियत पर आत्मविश्वास नहीं मिल जाता, अपनी काबिलियत के बारे में सोचना अहंकार या घमंड नहीं है। ये तो सिर्फ आत्मविश्वास के साथ आपके काम करने की तैयारी करना है। मैं जानता हूं कि यदि मैं किसी काम में अच्छा हूं तो वह परमेश्वर का वरदान है, और मैं हमेशा उसका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उसने मुझे इन वरदानों से सुसज्जित किया है। आप में से कुछ लोगों ने कभी भी अपनी खूबियों के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा होगा, और यदि ऐसा है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। एक सूची बनाइए, और जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता तब तक रोज दिन में 3 बार जोर से उसे पढ़ें। अपनी खूबियों के बारे में प्रतिदिन सकारात्मक बातें करें। यीशु वो करने आया जिसे हम संभाल नहीं सकते, इसलिए उसे अपना काम करने दीजिए और उसका शुक्रिया अदा कीजिए। हर बार जिंदगी में जब भी हम कुछ पाते हैं तो हमें कुछ खोना भी पड़ता है। यदि आप एक गिटारिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको कई घंटों तक अभ्यास करते रहना पड़ेगा, जबकि दूसरे उस वक्त अपना समय आनंद में बिता रहे हों, और फिर एक दिन आपको वह अवसर मिलेगा जब आप उनका मनोरंजन करेंगे। आप बलिदान करेंगे और फिर आप उस सफलता को काटेंगे जिसे आपने बोया था। आज से ही हिम्मत के साथ ये महसूस कीजिए कि आप एक महान व्यक्ति हैं जिसमें बहुत सी खूबियां हैं, और इस तरह से अपने नकारात्मक भाव को पलट दो। हर कोई याद रखे
परमेश्वर कभी भी कोई कूड़ा करकट नहीं बनाता है। याद रखिए, यह हमें याद रखना चाहिए। परमेश्वर ने कोई भी कूड़ा करकट नहीं बनाया। परमेश्वर ने इस दुनिया को और आदम और हव्वा को बनाने के बाद उसे इन सब पर नजर डाली और कहा ये अच्छा है। यदि हम देखें भजन संहिता 139 में दाऊद ये वर्णन करता है कि हमारी रचना की वह हमें कैसी कोमलता और बड़े जटिलता से बनाता है, और फिर वह कहता है कि तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं इसे भलीभांति जानता हूं। दाऊद बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि मैं अद्भुत हूं, मेरा मन ये भलीभांति जानता है। उसे खुद पर अहंकार नहीं है, पर उसे अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर अहंकार है। हमें खुद पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटियां क्यों ना हो, हमें कभी भी अहंकारी या घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी खूबी या क्वालिटी जिसे कह सकते हैं जो हमारे जीवन में, ये हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे और आपके जीवन में। परमेश्वर यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ परेशानी है, यदि हम अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेरा हुआ पाते हैं, तो हम अपने आप को इस संसार के अंदर एक कूड़े के समान पाएंगे, उस कचरे के समान पाएंगे जो कि कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यकीन मानिए, परमेश्वर कूड़ा नहीं बनाता है। जिस दिन आप भजन संहिता 139 पढ़ेंगे अच्छे से, आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि परमेश्वर ने कैसे हमारे उस बेदौल तत्व को बड़ी ही निहारता से, जिसे बोल सकते हैं कि बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया था जब हम माता के गर्भ में ही थे। तो हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर की बनाई हुई सबसे अच्छी कलाकृति हैं। अपने आप के नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए और एक सकारात्मक व्यक्ति बनिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर प्रभु जी आपने हमारी सृष्टि प्रभु जी सकारात्मक कार्यों के लिए की गई है। यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नकारात्मक बातें हैं जो परमेश्वर हमारे को परेशान करती हैं, हमारे अंदर हीन भावना लाती हैं, परमेश्वर प्रभु जी हमारी तमाम उन हीन भावनाओं को हमारे जीवन से दूर कीजिए। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जो हमारी क्वालिटियां हैं परमेश्वर, उनको बाहर लाने में हमारी मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि हम जाने कि प्रभु जी आपने हमारे को इस संसार के अंदर किस लिए भेजा है, ताकि परमेश्वर प्रभु जी हम वो कार्य कर सके जिस कार्य के लिए प्रभु जी आपने हमको संसार के अंदर भेजा है। प्रभु जी जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों को परिवर्तित करके इनके परिवारों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, इनके घरों पे खुदावंद तेरी आशीष चाहते हैं। यही दुआ मांगते हैं बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।